नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही, चोरी की गैंग के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 40 से अधिक वारदातें कबूली। उदयपुर के आयन नदी का सर्वे शुरू, गिरवा एसडीएम ने बनाई 3 टीमें। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन के निर्देश पर हो रहा है सर्वे। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में कंटेनर ने बाइक को टक्कर मारकर बाइक सवार को कुचला, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग को गिरफ्तार किया है। इस गैंग से 40 से अधिक चोरी की वारदातें करने का खुलासा किया। थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि कस्बे में भगवत सिंह जाला और राजेंद्र चौहान के घर हुई चोरी की रिपोर्ट के बाद आरोपियों की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस ने प्रकाश वडेरा और अंकित वडेरा की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि दोनों ने अलग अलग जगह से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। दोनों ने बताया कि वह दिन के समय में आसपास के क्षेत्र में घूमकर बंद पड़े मकान का पता लगाते, फिर रात्रि के समय ताला तोड़कर मकानों के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते और चोरी किया गया सामान अपने क्षेत्र में ले जाकर आसपास के लोगों को सस्ती रेट में बेच देते। चोरी से आए हुए पैसों से मौज मस्ती करते। पुलिस पूछताछ में चोरों द्वारा गुजरात के ईडर, उदयपुर शहर, सभी थाना क्षेत्र, गोगुंदा व जाड़ोल में चोरी की वारदातें करना कबूल किया। इस दौरान आरोपियों से सोने के आभूषण, नकदी, करीब 30 से अधिक मोबाइल, 2 लैपटॉप और आधा दर्जन कैमरे व आधा दर्जन साउंड सिस्टम बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अब सोना चांदी खरीदने वाले और मोबाइल के लॉक तोड़ने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गोगुंदा थाना क्षेत्र के अंदर इधर 3 माह से चोरियां हो रही थी, जिसको लेकर के श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान एडिशनल एसपी मुख्यालय, डिप्टी साहब गिरवा के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। इसको लेकर एसएचओ साहब के द्वारा टीम गठित की गई। एसएचओ साहब द्वारा टीम गठित की गई, अलग अलग टीम गठित की गई। इसमें टीम गठित करने के बाद आसूचना अधिकारी के द्वारा भी सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए गए। आसूचना अधिकारी नरेंद्र जाकर की सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक व्यक्ति देसी कट्टे के साथ में घूम रहा है, जिसको थाना जाके जाब्ता द्वारा पकड़ा गया और उसके साथियों के बारे में पूछताछ की गई तो उसके एक साथी के द्वारा और कट्टा रखना लेके इधर गोगुंदा की तरफ आना बता रहा था। जिसमें गोगुंदा थाना की टीम द्वारा उस व्यक्ति को भी घेरा बना के पकड़ा और उक्त व्यक्ति से दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो क्या था कि उन्होंने गोगुंदा में पूर्व में भी चोरियाँ की हैं और उदयपुर में भी चोरियाँ की, जिस पर उनके अन्य साथियों के बारे में दबिश दी जाकर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ में उक्त 4 अभियुक्त पकड़े, जिनसे क्या कहते हैं अलग अलग मुकदमों में पकड़े गए हैं। 2 आर्म्स एक्ट में मुलजिम हैं और बाकी 2 चोरी के प्रकरण पुराने गोगुंदा के उनमें मुलजिम हैं। इनसे 40 से ज़्यादा 40 वारदातें इन्होंने कबूल करना बताया। ये वारदातें गोवर्धन विलास, प्रतापनगर और सुखेर, बड़गांव, झाड़ोल, इन 5-6 क्षेत्रों में और गुजरात के अंदर ईडर में भी चोरी करना कबूल किया। इन चारों व्यक्तियों के नाम है प्रकाश पिता वीर जी वडेरा, निवासी खाकड़ का मुखी, थाना जाड़ोल। दूसरा व्यक्ति अंकित पिता मोहनलाल जाति वडेरा, निवासी खाकड़ फला छुहारा, थाना जाड़ोल। राहुल पिता भीमराज जाति वडेरा, निवासी खाकड़, थाना जाड़ोल। महेंद्र पिता संग्राम वडेरा, निवासी खाकड़, थाना जाड़ों। उक्त चारों व्यक्तियों से पूछताछ करने के बाद माल भी रिकवर किया गया। इन्होंने ज्वेलरी, मोबाइल्स, सुने मकान जिनमें ताला लगा होता है उसमें रेकी करके चोरियाँ करते हैं। इनसे पूछताछ के बाद एक लोहार मगवास के रहने वाले गोपाल लोहार, उनसे भी उनको माल बेचना बताया और
मोबाइल के जितने भी चोरी किए मोबाइल इनके पासवर्ड वगैरह लॉक तोड़वाने का काम जालौन में एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है वहाँ पे तुलवाते थे। और इसके अलावा और भी प्रयास जारी हैं इनसे अनुसंधान करके, हो सकता है और भी बड़ी वारदात खुले। उदयपुर जिला प्रशासन ने आयरन नदी के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए उपखंड अधिकारी गीरवा ने 3 टीमों का गठन किया है। तीनों टीमों को सोमवार से आयरन नदी का सर्वे करवाकर 7 दिन में रिपोर्ट बनाकर पेश करनी होगी। इसके बाद आयरन नदी में अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा। शहर विधायक ताराचंद जैन ने कुछ दिनों पूर्व जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के साथ आयरन नदी का दौरा किया था। इस दौरान ताराचंद जैन ने आयरन नदी में कुछ अतिक्रमण बताकर पूरा सर्वे करने के लिए कहा था। इस पर जिला कलेक्टर पोसवाल ने उपखंड अधिकारी रिया डाबी को एक टीम बनाकर आयरन नदी का सर्वे करवाकर अतिक्रमण चिन्हित करने के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर उपखंड अधिकारी रिया डाबी ने 3 टीमों का गठन किया है। कृष्णपुरा रपट से सीपीएस पुलिया तक का सर्वे करने वाली पहली टीम का प्रभारी बड़गांव तहसीलदार पर्वत सिंह को बनाया गया है। वहीं इस टीम का सहायक प्रभारी उप तहसीलदार बड़गांव जगर सिंह को बनाया गया है। इस टीम में भू अभिलेख निरीक्षण बुआना दलपत सिंह सौदा, भू अभिलेख निरीक्षण यूडीए गणपत शर्मा, पटवारी शोभापुरा गिरीश त्यागी, यूडीए पटवारी अभिमन्यु सिंह राणावत, यूआईटी के संबंधित जोन के अभियंता व नगर निगम के संबंधित कनिष्ठ अभियंता को शामिल किया है। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कंटेनर ने अपने से आगे चल रहे एक बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारकर कुचल दिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार कालूलाल अपने साथी गोविंद मीणा के साथ बाइक सवार होकर डबोक से उदयपुर की ओर मजदूरी पर आ रहे थे। इस दौरान घाटा वाली माताजी में पीछे से एक तेज गति में आए कंटेनर ने इस बाइक को टक्कर मार दी। इससे कालूलाल उछलकर कंटेनर के सामने गिर गया, जिससे कंटेनर इसके ऊपर से निकल गया, जिससे कालूलाल वहीं पर शत-विशत हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं साथ ही गोविंद के एक पैर पे ऊपर से कंटेनर निकल गया, जिससे उसका पांव कुचला गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो चुका है। घटना के बाद चालक कंटेनर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर थाने से जाप्ता पहुंचा और मृतक कालूलाल के शव को मोर्चरी में रखवाया गया और गोविंद को आईसीयू में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। परिजनों के आने पर हेड कांस्टेबल भारत सिंह ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। उदयपुर जिले के भिंडर थाना क्षेत्र में हॉस्पिटल में छोड़कर एक युवक के शव के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों को नहीं पकड़ने के मामले में परिजनों ने पुलिस पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया। परिजनों ने मामले में हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। इस प्रकरण में मृतक के पिता कैलाश चंद्र ने परिजनों ने एसपी को ज्ञापन दिया। परिजनों का आरोप है कि उसके पुत्र को चिकित्सालय लाने में पुष्पेंद्र सिंह पुत्र निर्भय सिंह निवासी सरथला है, जिसका पलोदड़ा रोड पर वेज नॉन वेज ढाबा है और जो कभी कभार उसके पुत्र की दुकान पर भी आता जाता था। उसके साथ उसके 2 अन्य साथी राजू पुत्र बालू गुज्जर निवासी किशन करेरी व रतन सिंह पुत्र किशन सिंह देवपुरा किशन करेरी था। मृतक के पिता कैलाश चंद्र ने बताया कि जांच अधिकारी जानबूझकर उसके पुत्र की हत्या के मामले को मोड़ देते हुए दुर्घटना का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। परिजनों ने आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के कारणों का पता लगाने की मांग की है। और इसके साथ जो घटना हुई है, घटना दुर्घटना को रूप में तब्दील कर रहे हैं, लेकिन दुर्घटना नहीं है। इसकी फुटेज वगैरह देखने के बाद इसकी बॉडी के जो हमने पूरा रेस्क्यू किया, उस रेस्क्यू में लगता है पूरी इसके साथ कोई इसके साथ कोई हत्या का काम किया गया है इन्होंने, इन लोगों ने। और हमारी ये मांग है, जो ये फुटेज में दिख रहे हैं यही आरोपी है और ये इनका मोबाइल भी साथ में लेके चले गए और इस आरोपी इसको निजी क्लिनिक में शाम को 1 तारीख को शाम को डुंगला निजी क्लिनिक में लेके आए, इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद उसको पट्टी करा के इंजेक्शन लगा के वहीं घुमाते रहे और सुबह प्रातः दूसरे दिन प्रातः 2 तारीख को प्रातः भिंडर हॉस्पिटल 9 बजे इसकी लाश को छोड़ के फरार हो गए। और मैं अपील करता हूं कि अभी पिछले 3 दिनों पहले मदन मोहन पाटीदार के साथ में जो हत्या हुई, जो हत्याकांड हुआ, पिछले 3 दिनों से प्रशासन हमें गुमराह कर रहा है और उसको
जो हत्या हुई है उसको एक दुर्घटना के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा है, जबकि उसके वास्तविक जो मौके पे देखा गया उसको व्यक्तिगत देखा जाए और सबने जो बॉडी को देखा है उसके साथ में बिल्कुल मारपीट हुई है और जगह जगह उसके निशान हुए थे। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर सभी जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने की सभी लोग मांग करते हैं। समाजन हम यहाँ पे यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर सहित पूरे राजस्थान में पिछले 2 दिनों से मौसम में आए बदलाव के बाद सर्दी कम हुई है। उदयपुर सहित आसपास के जिलों में सोमवार को भी बादल छाए रहे। वहीं दूसरी ओर जयपुर और आसपास के जिलों में बारिश होने से वहां पर सर्दी और बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञ नरपत सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। हालांकि मंगलवार के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और सारे बादल हट जाएंगे। इसके बाद थोड़ी सर्दी बढ़ने के आसार है। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी कुछ दिनों में मौसम शुष्क रहने के आसार है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है। पिछले 2 दिनों से राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में बादल छाए रहे। विशेष रूप से उत्तरी, पूर्वी और मध्य राजस्थान के अंदर हल्की से तेज बारिश हुई है। ये बारिश जो अगले 24 घंटे के अंदर इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। ये मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ
ईरान, इराक, अफगानिस्तान से जो बादल आए उसकी वजह से हुआ है। और उत्तरी अरब सागर से यद्यपि कुछ नमी वाली पवनें आ रही हैं, लेकिन उसका प्रभाव विशेष रूप से नहीं होगा, इसलिए शाम तक हो सकता है या कल सवेरे दिन में उदयपुर और उदयपुर आसपास का मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और अगले लगभग 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और इससे थोड़े तापमान यद्यपि ज़्यादा नहीं घटेंगे, लेकिन थोड़े से घटेंगे और दिन में तापमान ऊंचे रहेंगे। उदयपुर के एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 12वीं के विद्यार्थियों के विदाई समारोह का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी ने मां सरस्वती को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीर रस के अंतर्राष्ट्रीय कवि अजात शत्रु थे। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की फेयरवेल पार्टी बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान कक्षा 12वीं और 11वीं के छात्रों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और खट्टी मीठी यादों को साझा किया। इस पूरे धमाल में 12वीं के विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी तो दिखी, लेकिन विद्यालय से विदाई का दर्द वो छुपा नहीं सके। 12वीं के छात्रों ने इस दौरान अपने हर विषय के शिक्षक और शिक्षिका को भी याद किया। इस दौरान कई छात्रों ने मंच से अपने उस अनुभव को भी साझा किया जो पढ़ने के दौरान इस स्कूल से उन्हें ग्रहण किया था। छात्रों के मनोरंजन के लिए कई सवाल भी पूछे गए। सही जवाब देने पर उनको पुरस्कृत भी किया गया। विद्यालय के न्यासी ने आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए योग्यता के आधार पर उत्कृष्ट कार्य, शालीनता, ऑलराउंडर, इंटेलिजेंसी, इम्प्रूवमेंट तथा अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया। उदयपुर के पैसिफिक विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। 2023 में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और पीएचडी की उपाधि अर्जित करने वाले 952 विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में डिग्री वितरित की गई। समारोह में भारत के साथ सर्बिया, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, रूस, स्कॉटलैंड, जॉर्जिया और पोलैंड से आए प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। दीक्षांत समारोह का उद्घाटन भव्य परेड के बाद चेयरपर्सन राहुल अग्रवाल की घोषणा के साथ हुआ। इस दौरान पैसिफिक समूह के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमन अग्रवाल, मुख्य अतिथि यूनेस्को MGIEP चेयरमैन प्रोफेसर BP शर्मा, गेस्ट ऑफ ऑनर सिक्योर मीटर के चेयरमैन संजय सिंगल, स्पेशल गेस्ट मोहन जी, फाउंडेशन के फाउंडर मोहन जी, रजिस्ट्रार शरद कोठारी, प्रेसिडेंट प्रोफेसर के दवे, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सभी सदस्य और एकेडमिक काउंसिलिंग के सदस्य उपस्थित रहे। समारोह को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह और खुशी दिखी। यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित रहे। पैसिफिक यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन राहुल अग्रवाल ने कहा कि भारत के उद्योगों को रीढ़ की स्तंभ हमारे यहाँ से पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थी बनेंगे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर BP शर्मा ने कहा कि भारत के पास विश्व की सर्वाधिक कार्यशील आयु की जनसंख्या है। ये सभी कार्ययुक्त हो जाए तो भारत विश्व का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन सकता है। आज के समय में भारत के पास विश्व में सबसे अधिक प्रतिभाशाली युवा शक्ति है। आगामी दशक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के होंगे। संपूर्ण विश्व में ज्ञान आधारित उत्पादों की मांग बढ़ेगी। चौथी औद्योगिक क्रांति का दौर में विश्व का नेतृत्व भारत करेगा। कैंसर बहुत ही घातक बीमारी है, लेकिन अब इसके इलाज में काफी प्रगति हुई है। कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पारस हेल्थ ने हौसला कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पारस हेल्थ के फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर एबेल जॉर्ज, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज महाजन और डॉक्टर सुभाव्रता दास, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सहित पारस हेल्थ में कैंसर इलाज के बाद ठीक हुए कैंसर मरीज भी शामिल हुए, जिन्होंने इस कठिन परिस्थितियों में बहुत ही धैर्य के साथ डॉक्टरों के दिशा निर्देशों की पालना से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर जीत हासिल की। उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किया, जिससे कार्यक्रम में उपस्थित अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सके और लोग कैंसर के प्रति जागरूक हो सके। साथ ही कैंसर को लेकर कई उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। कैंसर विशेषज्ञों ने बताया कि कैंसर के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके शुरुआती लक्षण में वजन में कमी आना, बुखार, भूख में कमी आना, खांसी या मुंह से खून आना, त्वचा में गांठ बनना और त्वचा के रंग में बदलाव, पहचान संबंधित समस्या, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, अधिक थकान और कमजोरी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसके लक्षणों को पहचानने के लिए आपके शरीर में होने वाले बदलावों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। आज हमने कैंसर का एक सर्वाइवर्स का प्रोग्राम किया था, जिसमें हम जो आखिरी 10 साल में
हमारे पेशेंट्स हैं जिनका सर्वाइवल 5 साल 7 साल 10 साल तक पहुंच गए, उनके बारे में ये हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। मेन पर्पज़ इसका ये है कि जैसे हम एक सोसाइटी में मैसेज देना चाहते हैं कि कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। जैसे हम बॉलीवुड में हीरो देखते हैं और वही ठीक होते हैं, ऐसा समझना ज़रूरी नहीं है। कैंसर के हीरोज़ यहीं पे उदयपुर में ही हमारे आसपास अवेलेबल है और इन सारे हीरोज़ को हमने आज बुलाया था और उनका हमने सम्मानित एक हमारी तरफ से सम्मान किया उनका। मैसेज हम सोसाइटी में ये देना चाहेंगे, कैंसर का इलाज ठीक हो सकता है, बिल्कुल पूरी तरह से क्योर हो सकता है, कैंसर प्रिवेंट भी हो सकता है। जैसे हमने पोलियो निर्मूलित किया है, वैसे सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है होने से पहले ही। तो उसके लिए कुछ वैक्सीन आते हैं, गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस भी किया है। होपफुली अगर वो रोल ऑन हो जाता है तो काफ़ी हद तक हम सर्वाइकल कैंसर्स को भी कम कर पाएंगे। तो हमारा मानना यही है कि हमें सोसाइटी तक ये पहुँचना है कि अल्कोहल से दूर रहे, तंबाकू से दूर रहे और ओबेसिटी या मोटापे से दूर रहे, तो काफ़ी हद तक कैंसर हम बचा सकते हैं। कैंसर डे है, विश्व कैंसर दिवस। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं और जो ठीक हो चुके हैं और जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको जानकारी देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए कि इनफैक्ट बहुत सी गलतफहमियां पेशेंट्स में और जो सर्वाइव हो चुके हैं उनमें भी कैंसर के लिए है कि कैंसर अब जबकि एक बार हो चुका है तो ये हमको हमेशा के लिए हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बीमारी कोई भी हो, कैंसर कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ठीक नहीं हो सकते। शरीर है, बीमारी है, कोई भी बीमारी हमें कभी भी हो सकती है और इसके दी बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो कि हमको ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट कैंसर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैंसर अगर एक बार हो गया है तो नो प्रॉब्लम, स्टिल वी कैन सर्वाइव। सबसे पहले ये लड़ाई हमको अपने आप से लड़नी है। इनफैक्ट कैंसर कुछ होता ही नहीं है। अगर बेस्ट ऑन्को फिजिशियंस, ऑन्को सर्जन का साथ है तो डेफिनेटली आप ये लड़ाई जीत जाएंगे। उनके डायरेक्शन में रहिए, डॉक्टर्स के दिए हुए डायरेक्शंस फॉलो कीजिए एंड द मेन थिंग, सबसे पहले अपना सराउंडिंग, वो सराउंडिंग अवॉइड कीजिए जो आपको डिमोटिवेट करता है। कैंसर पेशेंट एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही, चोरी की गैंग के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 40 से अधिक वारदातें कबूली। उदयपुर के आयन नदी का सर्वे शुरू, गिरवा एसडीएम ने बनाई 3 टीमें। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन के निर्देश पर हो रहा है सर्वे। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में कंटेनर ने बाइक को टक्कर मारकर बाइक सवार को कुचला, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।